पहले विनोद विहाना को हमने विधायक बनाया, उसके बाद विनोद विहाना की कन्विंस थी जब ही हम चेयरमैन बने। सर विधायक तो जनता ने बनाया उनको, विधायक जनता ने बनाया सर, आपने नहीं बनाया। आपका एक वोट तो हो सकता है, लेकिन उसके हिस्सेदार तो बहुत लोग हैं। 1.5 लाख के करीब वोट थे, उन्होंने लोगों ने बनाया विधायक, आपने कैसे बनाया? विनोद विहाना चाहते, ओपन सीट थी, रीता शर्मा चेयरमैन ना बनती, सुमन शर्मा चेयरमैन बनते। इस बात का जवाब विनोद विहाना से कोई मांगने वाला है क्या कि रीता शर्मा को चेयरमैन क्यों बनाया गया? और कोई काम ध्यान आ रहा है? ध्यान की बात सर्वेश जी, अच्छे काम, जितने भी अच्छे काम थे जो शहर की दरकार थी, जो शहर की जरूरत थी, वो सारे काम करें। मैं बता देता हूँ, आप बोल रहे हैं विनोद विहाना CPS थे हुड्डा सरकार में, आपकी चाची चेयरमैन थी, ठीक है। जो सबसे बड़ा आपने काम किया था वही किया था कि आपने मौजूदा विधायक, मौजूदा CPS, उनकी नाक में दम किया था। उन्होंने आपको बनाया, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया, और हुआ ये कि आपने उनसे तालमेल के बजाय आपका उनका अलगाव हो गया, और उनके पूरे 5 साल, पूरे 4 साल आपने उनकी नाक में दम किया। ये काम आपने कहा तो ये भी जाता है, जब चेयरमैन आपके पास थी, चेयरमैन ही आपके पास थी, तो कमीशन बहुत मोटा जाता था, सफाई में बहुत बड़ा घोटाला था। कुछ लोग आपसे मिले हुए थे, नगर परिषद के 1-2 पार्षद भी थे जिनके बारे में कहा गया कि टेंडर उनके पास है, और आपकी मजबूरी थी उनकी बात मानना। सफाई का बेड़ा गर्क था, शहर नर्क में जी रहा था। सर्वेश जी, सूचना आपकी गलत है। शहर तो आज खून के आंसू रो रहा है। शहर की हालत आप ये देखिए कि 1 साल से जो सड़कें तोड़ रखी है। चलिए इसी पे सवाल कर देता हूँ, अगर शहर खून के आंसू रो रहा है तो आप भी आज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वार्ड से, रीता शर्मा आज भी पार्षद हैं, तो वो सुमन शर्मा, वो रीता शर्मा कहाँ हैं जो 10 साल पहले चिल्ला चिल्ला के नगर परिषद में बोलते थे? बोलती क्यों बंद हो रही है? 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ? क्या घुट्टी पिला दी चेयरमैन ने? चुप हो गए? बूटी नहीं पिला दी गई। विपक्षी आरोप लगाने लगे कि सुमन शर्मा को चेयरमैन की कुर्सी की लालच है। विपक्षी आरोप लगाने लगे कि सुमन शर्मा शहर का भला नहीं होने दे रहा। जो लोग आज शहर के अंदर, नगर परिषद के अंदर 100% फेल हैं, वो लोगों को ये बहकाने लगे कि हम काम करना चाहते हैं और सुमन शर्मा काम नहीं होने देता। ये 1.5 साल का गैप इसीलिए चुप होकर लिया था कि शहर को पता लग जाए कि 27 के 27 पार्षद चेयरमैन के फेवर में हैं। माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, चेयरमैन नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी से है, सब कुछ इनके हाथ में है। उसके बाद भी आज शहर के अंदर रिजल्ट 0 है। ये 0 आज आपने कहा है, इससे पहले कहाँ थे? कहाँ नीतीश शर्मा, कहाँ सुमन शर्मा, कहाँ रीता शर्मा? बोलते हैं नहीं, मीटिंगें होती हैं, चुपचाप पेड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कि नगर परिषद का जो अगला चुनाव होगा, चेयरमैन डायरेक्ट बनेगा। उनको भी मालूम है कि पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है, मोटा पैसा इधर से उधर होता है, काम फिर होते नहीं है, ब्लैकमेलिंग का खेल चलता है। अब चुनाव जो होगा वो सीधा होगा। दावेदारी रहेगी या पीछे हट जाओगे? 100% बिल्कुल रहेगी। विधायक की दावेदारी करते करते फिर चेयरमैन ही पै जाएंगे। ये समस्याएं कैसे दूर होंगी जब पार्षद चुप बैठ जाएंगे, वो सब सेट हो जाएंगे? लोग कहते हैं सारे सेट हो गए हैं, चेयरमैन ने सभी पार्षदों के मुंह बंद कर दिए, सेट हो गए, कोई बोलता नहीं है, तोते की तरह लाइन में चलते हैं सारे के सारे। जनता जवाब देगी, चुनाव लड़ेंगे। अगर हम भी पहले तो पार्षद जवाब दे दें। वो जो चिल्लाते थे, कोर्ट में जाते थे, लाइट घोटाले कैसे कागज उड़ाते थे, वो कहाँ गए लोग? ये वार्ड नंबर 7 पे नई निगाहें आपकी टिक गई हैं, मतलब अगला टारगेट जो है वार्ड नंबर 7 भी रहेगा आपका। निगाहें नहीं है, हमारा इलाका है सर्वेश जी। लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। आज भी वार्ड नंबर 7 के लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, अगर हम उनके काम कराते हैं। वार्ड नंबर 4 के भी लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके काम कराते हैं। वार्ड 5 के भी आते हैं। ये तो एक लाल सड़क का एरिया हो गया। उसके अलावा शहर के भी जो सभी लोग आते हैं, हम किसी को मना ही नहीं करते, सारे वार्ड अपने हैं। और रही बात वार्ड नंबर 7 की, तो वार्ड नंबर 7 तो अपनी प्राथमिकता पर है जी। मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़े। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं नीतीश शर्मा। नीतीश कांग्रेस के नेता हैं और पिछले 40 साल से इनका परिवार नगर परिषद में प्रतिनिधित्व करता आया है। और पहला सवाल भी जो है इससे जुड़ा हुआ होगा। नीतीश, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में। और सीधा पहला सवाल ये है कि 40 साल से सबको ये तो मालूम है कि आपका परिवार जो है किसी न किसी तरीके से नगर परिषद में प्रतिनिधित्व करता आया है, चाहे वो पार्षद के तौर पे रहा हो, नगर परिषद चेयरमैन भी आपके पास में आई है। तो अब सवाल ये कि पिछली योजना में आपकी चाची नगर परिषद की चेयरमैन थी रीता शर्मा, और सुमन शर्मा चेयरमैन प्रतिनिधि कहलाते थे। काम आप भी करते थे, पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ था। और जिस चेयर पे आप बैठते थे लोग आपको समस्याएं सुनाते थे। आज स्थिति ये है, चेयर पे कोई और बैठता है, आप सामने बैठते हैं, महसूस कैसा होता है? लोकतंत्र है सर्वेश जी, कोई खास बात नहीं है। वहाँ बैठते थे तो भी वही फीलिंग थी, और सामने बैठते हैं तो भी वही फीलिंग थी। विज़न सिर्फ एक ही है, जनता की सेवा। क्या लगता है कि आप बेहतर थे कि आज का चेयरमैन बेहतर है? वो तो जनता बताएगी सर्वेश जी।
हमें तो लगता है नहीं, जनता ने तो बता दिया, जनता ने तो चेयरमैन बना दिया उनको। आपको क्या लगता है कि आपसे बेहतर काम कर पा रहे हैं? सर्वेश जी 6 महीने 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे, जब पेपर होंगे, जब रिजल्ट आएगा, जनता जब बताएगी। जनता ने उन्हें बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या कार्य किए हैं उसका रिजल्ट जनता आगामी चुनाव। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट की आपने बात की, पहले आपके रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। पिछली योजना में आपकी चाची रीटा शर्मा चेयरमैन थी, ठीक है। 4 काम गिनवा दीजिए, आप क्या करवाए थे उन्होंने? सर्वेश जी 4 काम की बात यह है कि हमारे समय के अंदर शहर के हमने मुख्य मार्गों को नहीं फाड़ा, क्योंकि वो सही हालत में थे। जो आसपास की कॉलोनियाँ थी, लाल डोरे से बाहर के जो नए वार्ड विकसित हुए थे, जिनके अंदर वाकई विकास की दरकार थी, उन वार्डों को सुदृढ़ किया गया। अब आप ये देखिए, न्यू सुभाष नगर का एरिया है जो काली देवी के पीछे, काठ मंडी का सारा इलाका है, जगदीश कॉलोनी का सारा इलाका है, जो नया इलाका था पीछे का। मैंने मान लिया आपने सड़क गिनवा दी, उसके बाद 3 काम। 3 काम, सफाई की व्यवस्था आज के मुकाबले हमारी काफ़ी बेहतर थी। आज अगर नगर परिषद के अंदर 100 करोड़ का बजट, 50 करोड़ का बजट या 80 करोड़ का, जो भी लोग कहते हैं भाई लाखों करोड़ रुपए लगा दिए गए, आप हमारा बजट देखिए, आज के बजट के मुकाबले सिर्फ 20% था, और फिर भी हमने इतने बेहतर काम करके दिखाए। बजट का भी तो आप मुकाबला देखें। और कोई काम ध्यान आ रहा है? ध्यान की बात सर्वेश जी, अच्छे काम, जितने भी अच्छे काम थे, जो शहर की दरकार थी, जो शहर की जरूरत थी, वो सारे काम करे। मैं बता देता हूँ, आप बोल रहे हैं विनोद बिहाना CPS थे हुड्डा सरकार में, आपकी चाची चेयरमैन थी, ठीक है। जो सबसे बड़ा आपने काम किया था वही किया था कि आपने मौजूदा विधायक, मौजूदा CPS, उनकी नाक में दम किया था। उन्होंने आपको बनाया, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया, और हुआ ये कि आपने उनसे तालमेल के बजाय आपका उनका अलगाव हो गया, और उनके पूरे 5 साल, पूरे 4 साल आपने उनकी नाक में दम किया। ये काम आपने किया। सर्वेश जी ये आपकी गलतफहमी है, और कोई और व्यक्ति भी अगर ऐसी बात सोचता है तो उस भाई की वो भी गलतफहमी है। शहर के अंदर मैं मानता हूँ कि विनोद बिहाना जी और हमारा तालमेल नहीं बैठा था। पहले तो आप ये बता दें, आपको चेयरमैन विनोद बिहाना ने बनवाया कि नहीं बनवाया आपकी चाची में? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आज भी, इस वक्त भी, जिस तरह के आप नगर परिषद में अक्सर रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, और लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट करें। इसलिए मैं उनसे जो मुतल्लिक सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि विनोद बिहाना ने उनको चेयरमैन बनाया कि नहीं बनाया? सर्वेश जी मैं आपका जवाब दूंगा। पहले विनोद बिहाना को हमने विधायक बनाया, उसके बाद विनोद बिहाना की कन्विंस थी जब ही हम चेयरमैन बने। लेकिन सर विधायक तो जनता ने बनाया उनको, विधायक जनता ने बनाया सर, आपने नहीं बनाया। आपका एक वोट तो हो सकता है, लेकिन उसके हिस्सेदार तो बहुत लोग हैं, 1.5 लाख के करीब वोट थे, उन्होंने लोगों ने बनाया विधायक। आपने कैसे बनाया? आप कैसे कह सकते हैं? हिस्सा थे सर्वेश जी, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। विनोद बिहाना लेकिन चेयरमैन के चुनाव में तो सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है, पार्षद लेके आते, गिने चुने पार्षद थे, 25 उन्होंने बनाया था और वो लेके आए थे। नाम आपका तय किया गया, विनोद बिहाना की मौजूदगी में तय किया गया। विनोद बिहाना चाहते, ओपन सीट थी, रीता शर्मा चेयरमैन ना बनती, सुमन शर्मा चेयरमैन बनते। इस बात का जवाब विनोद बिहाना से कोई मांगने वाला है क्या कि रीता शर्मा को चेयरमैन क्यों बनाया गया? सर्वेश जी बहुत पत्ते होते हैं, बहुत खेल होते हैं, पब्लिक है ये रोटी। आज तो पब्लिक भी देख रही है, खोल दो पत्ते, रखे क्यों हैं? पत्ते कहाँ खोल रखे हैं? पत्ते खुल के सर्वेश जी। नहीं आप खोल दो ना, कौन रोकता है? खोलो पत्ते। खुले हुए हैं पत्ते। आप सवाल पूछोगे मैं बेधड़क जवाब दूंगा। आपने कहा ना कि भाई उन्होंने ओपन सीट थी, उन्होंने रीता शर्मा को क्यों बनाया? पत्ते, आप पत्ते की बात की तो पत्ता कोई है तो निकालो बाहर। ये सवाल तो आप विनोद बिहाना जी से पूछेंगे ना कि ओपन सीट थी, उन्होंने रीता शर्मा जी को क्यों बनाया? लेडीज सीट तो थी नहीं आरक्षित, सुमन शर्मा जी को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? वो तो ये कहते हैं पार्षद चाहते थे इसलिए बनाया। पार्षद नहीं चाहते थे, विनोद बिहाना जी चाहते थे कि सुमन शर्मा चेयरमैन ना बने। अगर अच्छा, तो ये नाराजगी थी जिसके चलते आपने उनके पूरे 4 साल, 4.5 साल, 5 साल जो भी था नाक में दम रखा। हमने उनकी नाक में कोई दम नहीं रखा। माननीय विधायक जी ने हमें कोई काम कहे, उन काम में अगर सुमन शर्मा ने या उसके परिवार ने कोई रोड़ा अटकाया हो, शहर के विकास के लिए अगर उन्होंने कोई प्रपोजल बनाया हो और हम लोगों ने रोड़ा अटकाया हो, तो हम अपने आप को कसूरवार मानेंगे। हम तो अमटी तालाब की प्रोजेक्ट फाइल बना के चंडीगढ़ धक्के खाते थे कि हमारे टाइम में ये काम हो जाए। माननीय विधायक जी रोड़े अटकाते थे। यही कारण रहा कि रेणुका बिश्नोई विधायक बनी और माननीय विनोद बिहाना चौथे नंबर पे आए। कहा तो ये भी जाता है जब चेयरमैन आपके पास थी, चेयरमैन ही आपके पास थी, तो कमीशन बहुत मोटा जाता था, सफाई में बहुत बड़ा घोटाला था। कुछ लोग आपसे मिले हुए थे, नगर परिषद के 1-2 पार्षद भी थे जिनके बारे में कहा गया कि टेंडर उनके पास है और आपकी मजबूरी थी उनकी बात मानना। सफाई का बेड़ा गर्क था, शहर नर्क में जी रहा था। सर्वेश जी सूचना आपकी गलत है। शहर तो आज खून के आंसू रो रहा है। शहर की हालत आप ये देखिए कि 1 साल से जो सड़कें तोड़ रखी है। चलिए इसी पे सवाल कर देता हूँ, अगर शहर खून के आंसू रो रहा है तो आप भी आज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वार्ड से, रीता शर्मा आज भी पार्षद हैं, तो वो सुमन शर्मा, वो रीता शर्मा कहाँ हैं जो 10 साल पहले चिल्ला चिल्ला के नगर परिषद में बोलते थे? बोलती क्यों बंद हो रही है? 1.5 साल पहले भी चिल्ला रहे थे सर्वेश जी। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ? क्या गुट्टी पिला दी चेयरमैन ने, चुप हो गए?
बूटी नहीं पिला दी गई। विपक्षी आरोप लगाने लगे कि सुमन शर्मा को चेयरमैन की कुर्सी की लालच है। विपक्षी आरोप लगाने लगे कि सुमन शर्मा शहर का भला नहीं होने दे रहा। जो लोग आज शहर के अंदर नगर परिषद के अंदर 100% फेल हैं, वो लोगों को ये बहकाने लगे कि हम काम करना चाहते हैं और सुमन शर्मा काम नहीं होने देता। ये 1.5 साल का गैप इसीलिए चुप होकर लिया था कि शहर को पता लग जाए कि 27 के 27 पार्षद चेयरमैन के फेवर में हैं। माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, चेयरमैन नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी से है, सब कुछ इनके हाथ में है। उसके बाद भी आज शहर के अंदर रिजल्ट 0 है। ये 0 आज आपने कहा है, इससे पहले कहाँ थे? कहाँ नीतीश शर्मा, कहाँ सुमन शर्मा, कहाँ रीटा शर्मा? बोलते हैं नहीं, मीटिंगें होती हैं, चुपचाप पेड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सर्वेश जी गलत बात है। जब भी मुद्दे आए हैं हमने उठाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद की बैठक में आवाज़ उठाने से धरातल पर व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं हो रही है। व्यवस्थाएं तो ठीक लड़ाई लड़ने से होगी। साल का ये जो साल 1.5 साल का जो आपने गैप बताया है, ये इसलिए दिया गया था कि शहर को पता लग जाए कि सारी चीज़ की चेयरमैन की फेवर कर दी। भाजपा विधायक भी उनके साथ है, उसके बाद भी शहर में रिजल्ट 0 अच्छा, चेयरमैन नहीं पा जाते हैं। अभी ये सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नगर परिषद का जो अगला चुनाव होगा, चेयरमैन डायरेक्ट बनेगा। उनको भी मालूम है कि पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है, मोटा पैसा इधर से उधर होता है, काम फिर होते नहीं है, ब्लैकमेलिंग का खेल चलता है। अब चुनाव जो होगा वो सीधा होगा। दावेदारी रहेगी या पीछे हट जाओगे? 100% बिल्कुल रहेगी जी। विधायक की दावेदारी करते करते फिर चेयरमैन ही पै जाएंगे? नहीं जी, ये कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि चौटाला परिवार है, मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ते हैं, जिला परिषद का भी चुनाव लड़ लेते हैं। अब प्रोफेसर छत्रपाल थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी मिसेज जो है वो पाबड़ा जाकर जिला परिषद का चुनाव आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव ठीक है, चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए फ़र्ज़ किया कि आप जीत गए, तो कहानी फिर वही हो जाएगी। विधायक वही विनोद ब्याना, चेयरमैन फिर वही शर्मा जी। सर्वेश जी, मेरे परिवार को और मुझे 40 वर्ष का नगर परिषद की राजनीति का तजर्बा है। दूसरी बात, भूतकाल में जो स्थिति रही थी उस टाइम पार्षद नगर परिषद के प्रधान को चुनते थे, और आज जो स्थिति होगी उसके अंदर आम जनता नगर परिषद के प्रधान को चुनेगी। और एक बात आपको और बताता हूँ कि अगर मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य हांसी नगर परिषद का चेयरमैन बनता है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनसे तालमेल बिठाकर शहर का विकास किया जाए। और उसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मतलब चेयरमैनी के लिए आप बीजेपी के पास सरेंडर हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयार हैं? नहीं, 100% गलत। शहर के विकास के लिए, वो भी इलेक्टेड हैं, लोगों ने उनके अंदर विश्वास जिताया है। अगर हम चेयरमैन बनेंगे तो लोग हमें भी चुनेंगे, लेकिन हाँ, स्वाभिमान के साथ राजनीति करेंगे। विधायक के आगे और पीछे नहीं, बराबर लेके चलेंगे। अगर विधायक महोदय चाहेंगे कि शहर का विकास हो, हम भी चाहते हैं शहर का विकास हो, विधायक भी चलेंगे साथ, हम भी चलेंगे। चाहे पार्टी अलग अलग है तो क्या, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर का विकास करेंगे। अगर उनकी मंशा साफ होगी तो भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन ये नहीं कि विधायक के आगे और विधायक के पीछे। स्वाभिमान से कोई किस्सा वही का वही। एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर सुमन शर्मा ने विकास में रोड़े अटकाए थे, आज तो चेयरमैन भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है। खट्टर साहब त्रिकोणे पार्क पर कह के गए थे कि 75 पार जरूर लेकिन हाँसी जरूर। सभी वरिष्ठ नेताओं को, प्रोफेसर छत्रपाल, गोत्र सिंह सैनी को, एक से एक नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित थे, उनको दरकिनार कर विनोद ब्याना जी को टिकट खट्टर साहब ने दी थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि माननीय विधायक के मुख्यमंत्री से तालमेल नहीं है। हम आज ये भी नहीं कह सकते माननीय विधायक के नगर परिषद चेयरमैन से तालमेल नहीं है। 1 साल लगभग बनने को आ रहा है। आप मेरे से पूछ रहे थे कि शहर में हमने 5 साल में क्या काम कराए, 4 काम। आप इनके भी कोई 4 काम गिनवा दो जो अच्छे हों। इनके उनके काम तो वो गिनवाएंगे जिस दिन इस चेयर पे वो बैठेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या किया है। आज चूँकि आज आप बैठे हैं तो आपसे पूछेंगे। तो मैं सर्वेश जी यही तो कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मनी मेकिंग विजन के साथ सड़कें पाड़ी जा रही हैं और बनाई जा रही है। अगर आप देखोगे ना, जो सैकड़ों करोड़ लगे हैं शहर के अंदर, कहीं दिख रहा है क्या? धरातल पर शून्य है। मैं नहीं कहता ये बात, लोग कह रहे हैं। कमाल देखो आप, प्रताप बाजार में लक्ष्मी मेडिकल से लेके बापू मार्केट तक की एकदम बिल्कुल सही जो हालत में सड़क पड़ी थी, उसको फाड़ दिया गया संडे के दिन। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रिंट मीडिया, तो फिर वो, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा इतने वरिष्ठ पत्रकार हमारे शहर में बैठे हैं, प्रिंट मीडिया कहाँ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि नगर परिषद में 27 हमारे सम्मानित पार्षद हैं। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, जिस बाजार की रोड फाड़ी जा रही है वो मौजूद दुकानदार कहाँ है? शहर में कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमारा शहर जा कहाँ रहा है। क्यों नहीं है? किस बात का डर है? सर्वेश जी, ये किस बात का डर है तो देखो वो लोग बताएंगे, लेकिन मैं यही सवाल तो मेरे जहन में, मैं अपने आप से बात करता हूँ कि हमारा शहर कहाँ पहुँच गया। आज बरवाला, नारनौंद, आदमपुर, भवानी खेड़ा से भी छोटा हो गया शहर हमारा। शहर के हालात हमारे ये हैं।
नेता कह रहे हैं जिला बनाएंगे इसको। सर्वेश जी, राजनीति कोई कर लो, बोलने से कुछ नहीं होता, धरातल पर करके दिखाना पड़ेगा। मैंने आपसे अभी भी ये सवाल पूछा है कि हमारी, आपने मेरे से ये पूछा था कि भाई आप चेयरमैन बन जाते हैं, हम चेयरमैन बन जाते हैं तो विधायक भाजपा का है, विधायक तो 5 साल रहेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज चेयरमैन तो भाजपा का होगा और विधायक जी भी भाजपा के हैं, तालमेल भी है, तो शहर में काम क्यों नहीं हो रहे? परसों ही आपकी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था कि गांधी कॉलोनी की लेडीज रो रही हैं, विनोद भ्याणा जी के मुख्य सिपे सलाह रहे कॉलोनी तो कोई बची नहीं है, गांधी कॉलोनी छोड़िए। मैं तो दावे से कहता हूँ, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, तो शहर का कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ के लोग परेशान नहीं हो, जहाँ की मूलभूत समस्याएं नहीं हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समस्याएं कैसे दूर होंगी जब पार्षद चुप बैठ जाएंगे, वो सब सेट हो जाएंगे। लोग कहते हैं सारे सेट हो गए हैं, चेयरमैन ने सभी पार्षदों के मुंह बंद कर दिए, सेट हो गए, कोई बोलता नहीं है, तोते की तरह लाइन में चलते हैं सारे के सारे। जनता जवाब देगी, चुनाव लड़ेंगे। अगर हम भी नहीं, पहले तो पार्षद जवाब दे दें। वो जो चिल्लाते थे, कोर्ट में जाते थे, लाइट घोटाले के ऐसे कागज उड़ाते थे, वो कहाँ गए लोग? सर्वेश जी, चुनाव आएंगे अब 1 साल बाद, पब्लिक है, पब्लिक पूछेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को सजग होना चाहिए। अगर मैं भी कोई चुनाव लड़ता हूँ, चाहे वो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव है, चाहे पार्षद का चुनाव है, ये देख के सपोर्ट करनी चाहिए, ये देख के इलेक्ट करना चाहिए कि वो उस बंदे का क्राइटेरिया वाकई वो वाजिब शहर के लिए, वार्ड के लिए है या नहीं। जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक काबिल आदमी को बनाना चाहिए। चुनाव लड़ने से बात मुझे याद आ गई, आपने भी जो अपना दायरा बढ़ा दिया। पिछली बार आप 2 जगह चुनाव लड़े थे, तो क्या सीरीज चला रहे हैं क्या? मतलब मेंबर ज़्यादा हैं तो इसलिए उनकी जगह तलाशी जा रही है? देखिए, नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव की बात है, वो हमारे नेता श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री सुमन शर्मा जी और आंसी हल्के की जनता आदेश करेगी तो 100% नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव। तो वार्ड में बढ़ोतरी करेंगे क्या? 1 से 2 वार्ड हो गए थे, 2 से 3 4 कहाँ तक लेके जाएंगे? सर्वेश जी, बढ़ोतरी की बात यह है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं, और जो हमारा ये लाल सड़क का एरिया है, इसमें वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7, एक्चुअली क्या है कि नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन परिसीमन जो है वो एक रहता है, इलाका ये सारा अपना है। तो वार्ड नंबर 4 से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड नंबर 5 से तो हम अभी पार्षद हैं ही, 5 से भी लड़ सकते हैं, और वार्ड नंबर 7 भी हमारा वार्ड है। अच्छा, ये वार्ड नंबर 7 पे नई निगाहें आपकी टिक गई हैं, मतलब अगला टारगेट जो है वार्ड नंबर 7 भी रहेगा आपका? निगाहें नहीं है, हमारा इलाका है सर्वेश जी। लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। आज भी वार्ड नंबर 7 के लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, घर हम उनके काम कराते हैं। वार्ड नंबर 4 के भी लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके काम कराते हैं। वार्ड 5 के भी आते हैं। ये तो एक लाल सड़क का एरिया हो गया। उसके अलावा शहर के भी जो सभी लोग आते हैं, हम किसी को मना ही नहीं करते, सारे वार्ड अपने हैं। और रही बात वार्ड नंबर 7 की, तो वार्ड नंबर 7 तो अपनी प्राथमिकता पर है जी। मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा, ये तय कर चुके हैं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है, चेयरमैन की बात बीच में थी, सवाल रह गया, ऐसी क्या वजह थी कि जिसने आपको चेयरमैन बनाया, उस कुर्सी पे बैठाया, उसके साथ में बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े अंतराल में ही इतने बड़े फ्रैक्शंस आ गए, और वैसे फ्रैक्शंस आ गए कि आज तक सुधरे नहीं हैं, और मुझे लगता नहीं कि आपकी हेलो आई भी उनसे होगी। सर्वेश जी, ऐसा है, देखो, कोई हमारी उनसे व्यक्तिगत तो कोई हमारा विरोध है नहीं, विचारधारा का विरोध रहता है। मैं सच्चाई से आज आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है कि विनोद भ्याणा जी ने रीता शर्मा जी को नगर परिषद का चेयरमैन बनाया, लेकिन चेयरमैन बनाने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी मुख्य हाथ है, जो ऑफ द स्क्रीन होता है, जो लोगों को नहीं पता होता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी पिछले 15 सालों से विनोद भ्याणा जी को विधायक बनाने के लिए एक मत से अपने सारे निजी कार्यों को, अपने सारे निजी जीवन को छोड़कर लगे हुए थे। हमारा लक्ष्य एक ही था कि माननीय विनोद भ्याणा जी विधायक बने, और इसमें मेरे ख्याल से आप भी मीडिया से हो, कोई संशय नहीं, और लोग भी ये बात कहेंगे जितना हमारा दम था उससे ज़्यादा हमने दम लगाया। और ये भी हो सकता है हमारे जैसे बहुत साथियों ने लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक मजदूर अगर पूरे दिन मजदूरी करेगा तो शाम को वो दिहाड़ी जरूर मांगेगा। नगर परिषद की राजनीति में चाहे वो पिंकी गाबा को बनाना था और प्रीन इलाहाबादी को हटाना था, जब स्वर्गीय श्री कामरेड मजदूर की और दिहाड़ी के चक्कर में जनता पिस गई। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। स्वर्गीय कामरेड श्री अमीरचंद मक्कड़ जी विधायक थे, विनोद भ्याणा जी विधायक नहीं थे। उस टाइम नगर परिषद की लड़ाई सुमन शर्मा लड़ता था। आपने ये कहा ना कि सुमन शर्मा ने क्या किया, सुमन शर्मा लड़ाई लड़ता था। मेरे पिताजी मैंने तो ये भी कहा कि जो सुमन शर्मा खड़े होकर विरोध करते थे, बोलते थे, आवाज़ उठाते थे, वो आवाज़ कैसे बंद हो गई? वो ऐसी क्या फैक्टर्स थे जिसने आवाज़ को बंद कर दिया? आवाज़ सुनेगी आपको और गूंजे भी, सिस्टम भी हिलेगा। इलेक्शन के टाइम गूंजेगी, उससे पहले नहीं गूंजेगी। जी, आप 1 साल पहले देखिए, हमने आवाज़ बुलंद करी है, लेकिन 1 साल का समय इसलिए दिया गया ताकि लोग ये ना कहें
काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी पे गिद्ध दृष्टि है सुमन शर्मा की। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि फिलहाल जो नगर परिषद चेयरमैन है वो अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपनी दृष्टि इसलिए हटा दी कि लोग कह रहे थे? दृष्टि नहीं हटाई, दृष्टि वही की वही है, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं है। पहले शहर का भला, बाद में चेयरमैन। एक मौका दे के देखा, लोग कह रहे थे कि कोर्ट में चले गए। ये नेता जो थे काम तो खुद कर नहीं पा रहे थे, आरोप लगा रहे थे हम काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पार्षद कोर्ट में चले गए, हम काम इसलिए नहीं कर सकते मीटिंग पास नहीं होने देते। 1 साल में मीटिंगें भी पास हुई है, विधायक जी का भी आशीर्वाद है। चलिए, राजनीतिक सवाल ये है कि चेयरमैन का इलेक्शन करीब तय है, मैं बता चुका हूँ आपको, डायरेक्ट हुआ, सरकार भी चाहती है, नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ऐसे में जो स्थानीय विधायक रहेगा और भाजपा के विधायक हैं रूलिंग पार्टी के, उनका कितना हाथ रहेगा किसी भी कैंडिडेट को जिताने में, आप क्या समझते हैं? हाथ रहेगा जनता का, जनता जिसे चाहेगी वही जीतेगा। ये पब्लिक है, 100% जनता का हाथ रहेगा। जनता जनार्दन में विश्वास रखते हैं। तो इसके मायने तो ये भी हैं कि अगर आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आपकी पार्टी के नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा, ये लोग भी किसी के चाहने से कुछ बनेगा नहीं, इनके चाहने से भी कोई बनेगा नहीं, उसको भी जनता चुनेगी। देखिए, उनकी छवि तो काम करेगी। उनकी छवि काम करेगी, उनकी नहीं करेगी। किन की? मैंने पूछा था आपसे बीजेपी वालों का, उनकी तो काम, उनका तो कुछ भी काम नहीं करेगा, उनके लिए जनता काम करेगी, और आपके नेताओं की छवि काम करेगी। तो जो छवि अच्छी होगी उसी की काम करेगी जी, जिसकी छवि ठीक नहीं होगी उसके कैसे काम करेगी। चलिए, ये थे नितेश शर्मा। काफ़ी लंबी बातें इनसे हुई हैं और इनका ये कहना है कि 2 बातें अहम, नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव ये परिवार लड़ेगा कौन, ये ऐन वक्त पर तय होगा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक नई बात कही है कि वार्ड नंबर 7 से भी इनके परिवार का कोई न कोई सदस्य ताल ठोकेगा। कहना ये है कि जनता इनके पास आती है काम करवाने के लिए। हो सकता है 7 नंबर वार्ड को उनके पार्षद के पास जाने में कोई दिक्कत कठिनाई जो भी रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका दावा ये है कि लोग इनके पास काम के लिए आते हैं और अगली बार ये वार्ड नंबर 7 से भी किस्मत आजमाएंगे। और आपके जो कमेंट्स हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है, आप अपनी बात ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में नीचे। और आप ये भी लिखिए कि अगली बार इस सीट पर आप किसे देखना चाहते हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।